बहुत से बच्चे ना परेशान रहते हैं पर्टिकुलरली प्री के पहले कि मैं किस सीक्वेंस में अपनी जीएस को पढूं कि ना मेरे दिमाग में बस जाए, है ना। तो मैं आपको ना एक सीक्वेंस चाहता हूं बताना, जीएस की सब्जेक्ट की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। चार मेरे पास यहाँ पे लॉजिक्स हैं जिन पे काम कर सकते हो, आप सोच लेना उस पर। अदरवाइज जो आपको बेस्ट सूट करे वही करना, है ना। लेकिन एक बात का बस यहाँ ध्यान रखना कि जो एग्जाम में आपको कामयाबी दिलाए उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, नॉट बेस्ड ऑन योर मोटिवेशन साइकिल कि किसी टॉपर को देख लिया बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, देन किसी ने ताना मार दिया, किसी ने कुछ व्यंग्य कस दिया, सर बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, है ना। उस पर बेस्ड नहीं है वो, मुझे पता नहीं आप कैसे मोटिवेशन डिमोटिवेशन काम करेगी। एग्जाम में जो चीज काम करती है उसके हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहली जो चीज होती है, इसका हमेशा ध्यान रखना आपने, वो आपका है कि जीएस का सिलेबस तो रैंडम नहीं है, हमारी प्रेपरेशन भी सीक्वेंस भी रैंडम नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक जो पहली चीज है, बच्चे बहुत ड्रिवन रहते हैं वेटेज से। मेरे मानने में सही बात नहीं है। वेटेज ना बहुत वेरी करती है। हिस्ट्री की वेटेज देखो 12 सवालों से लेकर 20-22 सवाल तक पूछे गए। ज्योग्राफी की वेटेज देखो 8 सवालों से लेकर 20 तक पूछे गए हैं। वेटेज ना वेरी करती है, 10 सवाल भी हैं, 21 भी दिख रहे हैं। इकोनॉमी में 10 सवाल भी हैं एंड 18-17 भी दिख रहे हैं। तो इसीलिए वेटेज बहुत वेरी करती है। 7-8-9 सवाल भी हैं, एट द सेम टाइम 14 सवाल भी पूछे गए हैं, रिसेंट टाइम्स में देख लें। एनवायरमेंट में भी 10 सवाल भी हैं, 17-18 सवाल देखने को मिल जाते हैं। देन करंट अफेयर्स। तो पॉइंट ये है कि वेटेज कांस्टेंट नहीं है, वेटेज कांस्टेंट नहीं है। हमें ये पता है सब्जेक्ट आएगा, कितना आएगा ये नहीं कह सकते, तो इट इज नॉट कांस्टेंट। तो वेटेज पे अपनी कभी सीक्वेंस बेस मत करना। देन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, डिफिकल्ट लेवल। बच्चों को लगता है कि अरे अरे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको पहले कर लूं या इसको मैं बाद में कर लूं, पहले आसान वाले पे ग्रिप बना लूं। देखो यहां पे ना एक चीज को दिमाग में रखना कि आपको ना यूपीएससी चॉइस नहीं देता पेपर में। इट इज नेवर अ चॉइस ड्रिवन एग्जाम कि चॉइस दे रहा हूं, चलो 150 में से 100 सवाल कर देना तो शायद मैं कुछ छोड़ पाऊं, है ना। वो ये ऑप्शन नहीं मिल रही आपको। इट इज नॉट अ चॉइस ड्रिवन एग्जाम। तो यहां पे आप कोई भी चीज को हल्का मान के तो नहीं जा सकते कि ये मेरे लिए आसान है मुश्किल है। आपकी प्रेफरेंसेस इंक्लिनेशन हो सकती हैं, डेफिनेटली आपको कोई चीज जल्दी समझ आएगी, कोई थोड़ा सा लेट समझ आएगी, इतना ही फर्क है। लेकिन किसी चीज को मैं छोड़ जाऊं या किसी चीज को मैं ज्यादा कर लूं, उससे फायदा हमें नहीं मिलता। तो इसीलिए डिफिकल्टी लेवल भी एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो दो चीजें क्राइटेरिया नहीं हो सकती, वो है वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल। तीसरा, अब यहां पर क्या क्राइटेरिया हो सकता है उस पर बढ़ते हैं, वो है रिवीजन साइकिल। देखो जो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हमें मेमोरी में डालनी है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें शायद भूल जाएं, है ना, जैसे कि स्कीम्स, आर्टिकल्स, डेट्स, फैक्ट्स, है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक दिमाग में बिठाए रखना मुश्किल होता है। इसीलिए ना इसको जितना एग्जाम के नजदीक पढ़ोगे उतना फायदे में रहते हो कि पढ़ा, फिर से क्विक रिवीजन साइकिल, फिर से क्विक रिवीजन साइकिल, एग्जाम नजदीक आ गया, अब जाके रिप्रोड्यूस ही करना है ना, एग्जाम में जाके रिकलेक्ट करना है, फायदा मिलता है ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एंड देन चौथा है करंट अफेयर्स। अब देखो देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जो करंट अफेयर्स हैवी होते हैं, देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जो करंट अफेयर्स हैवी लगते हैं लेकिन होते नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको चाहता हूं बताना पॉलिटी। पॉलिटी में ना आपको ना बहुत भावना आती है, बहुत करंट अफेयर्स, बहुत करंट अफेयर्स। प्री में स्पेसिफिकली तो बहुत ज्यादा स्टैटिक पूछा जाता है। मेंस में यस करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, लेकिन प्री में बहुत स्टैटिक पूछा जाता है। इसीलिए एंड इट इज अ वेरी मेमोरी हैवी सब्जेक्ट, बहुत ही मेमोरी लगती है इसमें, बहुत ही मेमोरी हैवी सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स लिमिटेड है जितना, लेकिन जो एनवायरनमेंट में करंट अफेयर जनरेट होता है, या इकोनॉमी में करंट अफेयर जनरेट होता है, या साइंस एंड टेक में, या इंटरनेशनल रिलेशन, या ज्योग्राफी में प्लेसेस, ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स हैवी चीजें होती हैं। एंड इनफैक्ट ऑफ कोर्स, है ना, हम जीएस जो मेंस की बात बाद में करेंगे, प्री की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए पॉलिटी एंड हिस्ट्री में लिमिटेड करंट अफेयर्स है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये हमें पता चलता है। पिछले 10 या 12 साल पेपर देखेंगे हम, इस पे मैराथन भी करते हैं। हर साल बच्चे हमारे साथ प्री के पेपर का मैराथन करते हैं। एक ही बात बार बार नजर आती है कि यस एनवायरमेंट इको में करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक तो पूछेंगे इसमें से भी, है ना, लेकिन करंट अफेयर्स हैवी रहते हैं ये। अब इन चीजों के कारण हम अगर आगे बढ़े तो हमारे पास चार क्राइटेरिया है। वेटेज एंड डिफिकल्टी क्राइटेरिया नहीं हो सकती। रिवीजन साइकिल की मेमोरी में जो ज्यादा डालना है उसको एग्जाम के पास रखता हूं। करंट अफेयर्स, है ना, जिसमें मुझे जितना जल्दी में साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस पहले कर लेता हूं, एनवायरमेंट इकोनॉमी पहले कर लेता हूं, फायदे में रहूंगा। क्योंकि करंट अफेयर्स साथ साथ में पढ़ते हुए अगर मुझे थोड़ा ईजियर है समझने, मुझे दिमाग में आराम से बसते रहेंगे। वरना अदरवाइज मैंने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा हुआ, मान लीजिए मिसाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, है ना, उसके बाद करंट अफेयर साथ साथ में आते जा रहे हैं कि एलएमवी लॉन्च हो गया, हेवीएस्ट लॉन्च हो गया, क्या है ये चीज क्या नहीं है, बहुत दिमाग में मेरे नहीं बस पाता। अगर मैंने पहले पढ़ा हुआ होता, अब ये हेवीएस्ट मैंने सैटेलाइट लॉन्च करी है जो व्हीकल है, मेरे दिमाग में घुस जाएगा, जल्दी जाएगा। तो इसीलिए
करंट अफेयर्स जिनमें ज्यादा पूछे जाते हैं थोड़ा सा ये अर्ली हमें करने चाहिए, जिसमें जो मेमोरी हैवी है वो थोड़ा सा लेटर हमें करने चाहिए। तो मेरे मानने में एक ऑर्डर निकल कर आता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी कर लो सबसे पहले, अगर पॉसिबल है, अगर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट से डर नहीं लगता, नफरत नहीं है, कर लो पहले, है ना, प्लीज पहले कर लो। ज्योग्राफी पहले कर लो, फायदे में रहोगे, पेपर में आपके सवाल पक्के हो जाएंगे, सवाल पक्के हो जाएंगे, एट द सेम टाइम मास्टरी करके जाओगे। देन उठाओ इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक। यहां तक आपके ऑलमोस्ट 60 से 65 सवाल आपके ग्रिप में आने शुरू हो जाते हैं, प्री निकलने वाली बात आ जाती है। सोने पे सुहागा करो हिस्ट्री एंड पॉलिटी। सोने पे सुहागा क्यों? क्योंकि आपने इसमें चीजें पढ़ी हैं एंड रिकॉल भी पेपर के नजदीक जाके करोगे, 2-3 रिविजन्स टेस्ट साथ साथ में कर दिया, फायदे का सौदा हो रहा है यहां पर। इसीलिए ये चीजों को पहले करके, है ना, देन हमने ये ऑर्डर्स बनाए हुए हैं बार बार, है ना, हम अपने कोशिश करते हैं बैचेस में भी यही चलाएं, बच्चों को गाइड करें। क्योंकि एक चीज है यहां पर कि पेपर निकालना एक एसेंशियल एक ट्रेट है। पेपर अगर आपका क्रैक नहीं हो रहा तो काहे का कोचिंग सेंटर एंड काहे के टीचर्स। तो इसीलिए पेपर क्रैक करवाना, उसके लिए क्या हम विधि अपनाएं, क्या तरीका फॉलो करें, प्लान से चलें, यही प्लानिंग ही जरूरी है। तो इसलिए इसको फॉलो करके अगर आप एक प्लान बनाओगे, यू विल बी बेनिफिटेड इमेंसली, एटलीस्ट इन प्रीलिम्स। तो इसीलिए हम इसको 7 जुड़ों में भी यही बात करने वाले हैं। 7 जुड़ो हमारा इनिशिएटिव है, स्पेसिफिक इनिशिएटिव है एंड लिमिटेड इनटेक इनिशिएटिव है, जहां पर प्रिपरेशन को कट ऑफ प्रूफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ को हम जो चेज या टारगेट नहीं कर सकते, कट ऑफ से बेहतर ही कर सकते हैं। एंड प्लानिंग आपके साथ साथ शेयर करनी है एंड गाइडेड अटेम्प्ट है, गेस वर्क को हटाते हैं, मेहनत पे काम करते हैं। कंटेंट अच्छा चाहिए होता है, यूपीएससी में बिना कंटेंट के नहीं निकलता। स्टूडेंट्स दे एंड अप वंडरिंग कि इतना मुश्किल सवाल ये कहां से पूछ रहा है, ये कैसे हो रहा है। अरे भाई, कंटेंट में होते हैं चीजें, जस्ट दैट कि हम मानते नहीं है कि इतना मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। एंड फैकल्टी के साथ जुड़ो, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हैं एंड मैंने कल भी डाला था वीडियो, एक लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हैं, गाइड करेंगी, चीजों को मेमोरी में कमिट करने में हेल्प करेंगी। तो ये जो सिंपल चीज को दिमाग में मत भूलना, ठीक है, कि ऑर्डर रहता है एक एंड ऑर्डर का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। लॉजिकली रैशनली चलोगे, बेटर करते हो अपना चांस, मेहनत कर रहे हो, किसी दिशा में मेहनत कर लोगे तो ऑफ कोर्स, है ना, आउटकम की पॉसिबिलिटी बेटर हो जाती है। बस यही मैं आपको चाहता था बताना। कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो डू रीच आउट टू अस। लेकिन सिंपल ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा जो आपको और बेहतर अलाइन करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट।